क्या आपको पता है भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी युवा आबादी है, लेकिन आज यह संपत्ति बोझ बनती जा रही है। 20 से 30 सालों के लाखों युवा हाथ में डिग्री लेकर दर दर भटक रही है। सरकार कहती है रोजगार के अवसर है, पर सवाल यह है दोस्तों कि अवसर है कहाँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके असली आर्थिक समाधान की। ILO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 40% युवा बेरोजगार है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी 19वीं सदी की रट्टा मार मॉडल पर चल रही है, जबकि दुनिया में 21वीं सदी की AI टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ती शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है दोस्तों एक भारत के अनुकूल हाइब्रिड शिक्षा मॉडल लागू किया जाए। भारत की स्कूलों में प्रैक्टिकल वर्क ट्रेनिंग को लागू किया जाए, जैसे कि जर्मनी में लागू है। इजराइल की तरह कॉलेजों में स्टार्टअप को अनिवार्य कर दिया जाए, जिसमें डिग्रियों की बजाय स्टार्टअप और स्किल को महत्व दिया जाए। अगर हम 6वीं क्लास से ही कोडिंग और स्किल जैसी कोर्स को लागू करें और देश के स्कूलों और कॉलेजों में व्यवस्थित तरीके से इनको छात्रों को ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, तो इसके कारण शिक्षा से संबंधित समस्याएं और बेरोजगारी दोनों का हल किया जा सकता है। और इसके सफल उदाहरणों में दोस्तों इजराइल और जापान जैसे देशों को आप रख सकते हैं, और जर्मनी, नॉर्वे आदि कई ऐसे देश हैं जो इन मॉडलों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के दम पर आज वहां बेरोजगारी 2% से भी कम है। शिक्षा से संबंधित समस्याएं लगभग समाप्त की जा चुकी है। व्यवस्था की हालत आप देख सकते हैं। स्कूलों में दोस्तों ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई पानी की अच्छी व्यवस्था है, ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, और छतों का टूटा फूटा हाल तो आप सभी को पता ही होगा। और शिक्षा के नाम पर केवल 19वीं सदी की रट्टा मार प्रणाली से शिक्षित किया जा रहा है छात्रों को, जो कि केवल डिग्रियां देने का काम कर रही हैं। स्कूलें और कॉलेज और स्कूलों में केवल डिग्रियों को दिया जा रहा है, जिससे ना कोई छात्रों में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई उन्हें जॉब मिल रही है, और ना ही देश का युवा एक शिक्षित नागरिक बन पा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इस तरह का मॉडल लागू किया गया है, जो 19वीं सदी के मॉडल पर लागू शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जबकि वर्तमान युग में 21वीं सदी का AI आधारित एजुकेशन मॉडल लागू किया जाना चाहिए, जिनमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स और कोडिंग जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जबकि यह व्यवस्था भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में बहुत ही न के बराबर है। इससे आप सरकार से और स्कूल व्यवस्थाओं और कॉलेज व्यवस्थाओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह बेरोजगारी कम कर सके। बेरोजगारी तभी कम हो सकती है दोस्तों जब तक 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और कोर्स लागू नहीं किए जाते और कॉलेजों को सीधे औद्योगिक केंद्रों से जोड़कर और कंपनियों से जोड़कर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिससे उद्योगों में रोजगार के आधार पर ही स्किल डेवलपमेंट और क्या क्या सिखाया जाए, जिससे सीधे उद्योगों में लोगों को रोजगार मिल सके, शिक्षित बेरोजगारी न के बराबर हो सके। आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? क्या सरकार इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती? दरअसल दोस्तों ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सही करने में केवल 5 से 7 सालों की ही जरूरत है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को लगभग पूरी तरह से सही किया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों पंजाब का शिक्षा मॉडल।
पंजाब में 2020 में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 28 राज्यों में 27 नंबर पर शिक्षा व्यवस्था थी और आज 2026 में पंजाब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1 है, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट की व्यवस्था है, खेल के मैदान है और बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, जिनमें टीचरों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भेजकर ट्रेनिंग दी जाती है। छात्रों को बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाता है, दबाव वाली व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है। इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भी इसी तरह की शिक्षा मॉडल की आवश्यकता है, जिससे देश का विकास भी हो सके और देश को एक स्किलफुल युवाओं का निर्माण किया जा सके, जिससे उन्हें जॉब प्राप्त करने में आसानी हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।